हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग क्लास 8 का जो साइंस है उसका जो 10वां चैप्टर है साउंड, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप लेवल का 40 एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये पूरा चैप्टर को अगर आपको कवर करना है तो पूरा एमसीक्यू को अगर आप कवर कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट ऑफ ए वेव। जो वेव होता है उसके दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं। तो दो क्रेस्ट या दो ट्रॉ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी। तो क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन दिया है, विच टाइप ऑफ साउंड इज टिपिकली यूज्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग के लिए कौन सा हम लोग साउंड का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा टाइप। ऑप्शन है इंफ्रारेड साउंड, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, ऑडिबल साउंड। कौन ऑप्शन हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड। अगला क्वेश्चन है, विच फिनोमिनन अलाउज साउंड टू ट्रेवल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। किस फिनोमिना की वजह से जो साउंड होता है लंबे दूरी तक वो क्या होता है, ट्रेवल करता है। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रेक्शन, एब्जॉर्प्शन। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, डिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड सोनार टेक्नोलॉजी। सोनार टेक्नोलॉजी के पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड वेव्स, डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। कौन ऑप्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को कौन फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, मीडियम। तो कौन ऑप्शन इफेक्ट नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी जो है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज साउंड इंटेंसिटी मेजर। साउंड इंटेंसिटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। ऑप्शन है डेसिबल, हर्ट्ज, जूल, वाट। तो साउंड का जो इंटेंसिटी होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी मीट। एक ही फ्रीक्वेंसी के दो साउंड जब मीट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है ए इको, बीट, नॉइज, साइलेंस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट। किस मीडियम में साउंड जो है सबसे कम तेजी से चलेगा। ऑप्शन है एयर, वाटर, स्टील, ग्लास। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, एयर। ठीक है, तो याद रखिएगा गैस से ज़्यादा स्पीड लिक्विड में होगा और लिक्विड से ज़्यादा स्पीड किस में होगा, सॉलिड में होगा। तो यहाँ पे सबसे अधिक किस में हो जाएगा, स्टील में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द ईयर वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को जब रिस्पॉन्स करता है ईयर तो कौन सा पार्ट जो है वाइब्रेट करता है। ऑप्शन है कोलक्लिया, ईयर ड्रम, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ऑडिटरी कैनाल। तो कौन हो जाएगा, ईयर ड्रम। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेव रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रेवल थ्रू। कौन सा वेव होता है जिसको मीडियम का जरूरत पड़ता है ट्रेवल करने के लिए। ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन साउंड वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इसको मीडियम का आवश्यकता होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द साउंड लेवल व्हेन ए साउंड वेव ट्रेवल थ्रू ए डेंसर मीडियम। साउंड के लेवल में क्या होता है जब साउंड जो होता है डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है। ऑप्शन है इट इंक्रीजेज, इट डिक्रीजेज, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट बिकम्स इनऑडिबल। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिनोमिनन कॉल्ड व्हेन साउंड वेव्स बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल। किसी ऑब्स्टेकल के अराउंड साउंड वेव्स जो होता है मुड़ जाता है, उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट टर्निंग फॉग। टर्निंग फॉग से रिलेटेड जो है कौन सा बात सही है। ऑप्शन है इट प्रोड्यूसेस ओनली लो पिच साउंड, इट प्रोड्यूसेस ओनली हाई पिच साउंड, इट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड, इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कोलकिया इन द ईयर। ऑप्शन है कलेक्ट साउंड वेव्स, कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू नर्व सिग्नल, मेंटेन बैलेंस, एम्पलीफाई साउंड। तो यह क्या करता है, यह जो है कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को किस में, नर्व सिग्नल में। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेव इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग। गिटार स्ट्रिंग को अगर हम क्या करते हैं, उसको वाइब्रेट करते हैं तो कौन सा उससे वेव निकलता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, सरफेस वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो कौन वेव हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस कौन से साउंड रेंज को सुन सकते हैं। ऑप्शन है 0 to 20 हर्ट्ज, 20 to 20,000 हर्ट्ज, 20,000 to 1,00,000 हर्ट्ज और 100 to 10,000 हर्ट्ज। कौन ऑप्शन हो जाएगा, 20 to 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन साउंड वेव्स इनकाउंटर ए सॉफ्ट सरफेस। सॉफ्ट सरफेस को जब साउंड टकराता है तो क्या होता है। ऑप्शन है दे रिफ्लेक्ट, दे एब्जॉर्ब, दे रिफ्रैक्ट, दे ट्रांसमिट। तो क्या होता है, दे एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच साउंड इज टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय ए बैट यूजिंग इकोलोकेशन। इकोलोकेशन के दौरान बर्ड जो होते हैं चमगादड़, वो कौन सा साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं। ऑप्शन है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, लो फ्रीक्वेंसी साउंड, इंफ्रा साउंड, अल्ट्रासाउंड। तो कौन सा साउंड निकालते हैं, अल्ट्रासाउंड।
अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस ऑकर्स व्हेन टू साउंड वेव्स मीट एंड प्रोड्यूस ए क्वाइटर साउंड। जब दो साउंड वेव्स मिलते हैं, ठीक है, तो किस तरह का इंटरफेरेंस होता है। जब साउंड जो होता है क्वाइट हो जाता है, बंद हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंप्लीट इंटरफेरेंस, पार्शियल इंटरफेरेंस। तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव जब दो वेव मिलता है तो या तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा या तो डिस्ट्रक्टिव बनेगा, ठीक है। साउंड तेज हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव, साउंड एकदम कम हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम क्या है प्राइमरी। ऑप्शन है टू एम्पलीफाई साउंड, टू कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, टू रिकॉर्ड साउंड, टू फिल्टर साउंड। तो क्या हो जाएगा, यह साउंड को किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इन साउंड वेव। साउंड वेव में वाइब्रेशन पर सेकेंड को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव्स का कौन प्रॉपर्टी है। ऑप्शन है दे कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, दे रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल, दे आर लॉन्गिट्यूडनल। तो साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, उसको मीडियम की आवश्यकता होता है, लेकिन वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको मीडियम की आवश्यकता होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द पिच ऑफ साउंड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। साउंड के पिच में क्या फर्क पड़ता है जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। ऑप्शन है इट डिक्रीजेज, इट रिमेन द सेम, इट इंक्रीजेज, इट डिसअपियर्स। तो क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेज। तो अगर पिच कम होगा तो फ्रीक्वेंसी का होगा, बढ़ जाएगा। तो 23 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ऑप्शन है थर्मोमीटर, डेसिबल मीटर, मैनोमीटर, अल्टीमीटर। तो कौन हो जाएगा, डेसिबल मीटर हम लोग लाउडनेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं साउंड का। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ साउंड डू डॉल्फिन यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। डॉल्फिन जो होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए किस तरह के साउंड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, ऑडिबल साउंड, लो फ्रीक्वेंसी साउंड। तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साउंड कॉल्ड व्हेन इट ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडिया से जब साउंड ट्रेवल करता है उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द ईयर हेल्प अस टू हियर। ईयर हमें कैसे हेल्प करता है सुनने में। ऑप्शन है बाई एम्पलीफाइंग लाइट, बाई कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बाई रिफ्लेक्टिंग साउंड, बाई रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव। कौन ऑप्शन हो जाएगा, बाई कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगला क्वेश्चन है व्हाट फेनोमेनन ऑकर्स व्हेन साउंड वेव्स हिट ए बैरियर एंड बाउंस बैक। जब साउंड टकराता है किसी बैरियर से और वापस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जिसका फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो अगर कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है और उसका फ्रीक्वेंसी लो है तो उसके लिए कौन सा टर्म हम लोग यूज करेंगे। ऑप्शन है हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन्स, रेजोनेंस। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर क्रिएटेड व्हेन ए गिटार स्ट्राइक वाइब्रेट्स। जब गिटार, ठीक है, गिटार का जो स्ट्रिंग है वाइब्रेट करता है तो उसको कौन सा वेव वहाँ से जनरेट होता है। ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, सरफेस वेव्स, साउंड वेव्स। कौन ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। फ्रेंड्स इस तरह 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 30 के बाद 31, 32 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन आप जरूर कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। तो 31 हो गया, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।